आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है जो शायद जिससे आप अब तक अनभिज्ञ थे। आपको जानकारी शायद ही होगी कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा हमें जिम या सप्लीमेंट्स या बहुत ज़्यादा हमें आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है जो शायद जिससे आप अब तक अनभिज्ञ थे। आपको जानकारी शायद ही होगी कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा हमें जिम या सप्लीमेंट्स या बहुत ज़्यादा हमें विटामिन्स मिनरल्स अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है और समय समय पर जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जो हमारी जो प्रकृति है ये मौसम के अनुसार हमें हर प्रकार की चीज़ें देती है। फल हो या फूल हो या सब्जी हो या पत्ते हो, छाल हो, लकड़ी हो, ये सब चीज़ें समय पर दी जाती है और जिस समय पर दी जाती है उस समय पर उसका प्रयोग करने से हमें लाभ मिलता है। तो ये सब प्रकृति मनुष्यों के मुताबिक ही निर्माण हुई है। तो ऐसे में इसका सदुपयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी। तो ऐसे में जब भी आपको समस्या हो तो आप उपचार करके, नुस्खों को आजमाकर अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। और यही कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा उपचारों के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर प्रकार के रोगों को जड़ से खत्म कर सकें, अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें। इसके लिए बस आपको जानकारी को सहेजना होगा, यानी जो भी जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाती है उसको आपको संभालना है, याद रखना है। और इसीलिए जब भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ें और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम हृदय को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल कि हृदय का हमारे शरीर में किस प्रकार का महत्व है, किस प्रकार का रोल है, कार्य क्या है। दूसरा, हृदय में उत्पन्न होने वाले किस किस तरीके के ऐसे रोग हैं और उनके कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, हृदय को आप गाड़ी के इंजन के क्रैंक माने। अच्छा। जब क्रैंक घूमेगी तो गाड़ी चलेगी। बिल्कुल। यदि क्रैंक घूमेगी नहीं तो गाड़ी कहाँ चलेगी। बिल्कुल। हृदय हमारे शरीर का विशेष अंग है जो पैदा होने से आखिरी सांस तक 24 घंटे तक काम करे। सब अंग सोते हैं, हृदय और फेफड़े नहीं सोते। ये कभी नहीं सोते। फेफड़ा सांस लेगा, हृदय खून को साफ करके सप्लाई देगा, शरीर चलेगा। अब हृदय लोहे का पुर्जा तो है नहीं, ये तो मांस का एक टुकड़ा है, टुकड़ा है मांस का। बिल्कुल। अब इसके साथ हम कूड़ादान इसको समझ के भरते जाएं और इसकी देखभाल ठीक न करें
तो आदमी बड़ी जल्दी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, हृदय संबंधित रोग बड़ी जल्दी लगते हैं। हाँ, और आज 100 में से 95% को हृदय रोग है, क्योंकि मैं नाड़ी वायद हूँ। मैं तो नब्ज देख के फट रोगी को बोलता भैया ये काम तेने ऐसे कर लिया, इस काम को छोड़ दे। यानी पता चल जाता है नब्ज देखकर। नब्ज में जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण पकड़ रहता है। इस अंग में इतना पुराना रोग है। अब आज की बात है, उसकी 76 साल उम्र थी जो मरीज था, उसकी नाभि गिरी थी 1978 में, ध्यान दिया नहीं, और बाद में उसने ओपन हार्ट सर्जरी भी करवा ली, परंतु रोग में राम नहीं मिला। नाड़ी परीक्षण में जब मैंने बताया कि आपने ये काम गलत किए हैं और इस टाइम से ये रोग था, आपने पेट को एक दिन किस्म का कूड़ेदान समझा था, जो सामने आया वो डालने की कोशिश की, ये उसकी सजा है। फिर मैंने उसको नाक में डालने की दवाई और मालिश का तेल दिया। नाक में दवाई मैंने खुद डाली, तेल उसके साथ जो था उसको मालिश करने के लिए दिया। तो उसका जो सांस फूल रहा था, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो नहीं जरूरत पड़ी, नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया। जब उस तेल की मालिश की तो जो उसको तकलीफ हो रही थी चलने में, बैठने उठने में, वो कम हो गई। मैंने कहा ये आयुर्वेद है, ये एलोपैथिक नहीं कि हमने अंग सुन करना, रोग नहीं काटना। एलोपैथिक में पूरे संसार के अंदर किसी रोग की दवा नहीं है, वहाँ सिर्फ उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ पे तकलीफ होती है, रोग करता नहीं। और अंग ज़्यादा खराब हो तो उसको काट पीट देते हैं। स्वस्थ विचार में जो खराब अंग हो गया उसी को दोबारा ठीक करना है। अब जैसे आपका हृदय रोग में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब आपके खून की सप्लाई कम हो गई, आपको तरह तरह के रोग पैदा होंगे। अरे रोहित सर, मैं टीम इंडिया का को तरह तरह के रोग पैदा होंगे। अब वो तो कुछ दिन दवाइयाँ देंगे, फिर स्टड डालेंगे या ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रोग के अनुसार दवाइयाँ दे के उस रोग को समाप्त करके वो नसें खोली जाती हैं। हृदय रोगी के लिए लहसुन और अदरक और बकरी का दूध, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। जैसे इमरजेंसी में एडमिट करते हैं, ये एक इसमें इमरजेंसी का इलाज है। आप 5 ग्राम लहसुन, 5 ग्राम अदरक स्टार्टिंग में पीस के चटनी बना के आधा किलो बकरी के दूध में इतना उबालना, ढक्कन दे के धीमी आंच पे कि 1 गिलास बचे, फिर उसको नीचे उतार दो, ढक्कन नहीं उतारना। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको पीने में आधा घंटा लगाना, और जो अदरक और लहसुन आपने पीस के उसमें डाला था वो भी साथ खाते रहना। आपको पीते पीते साहस होगा कि जो आपके दिल पे वजन था वो नहीं रहा, उसमें राहत मिल गई। बकरी के दूध में लहसुन और अदरक जाके जैसे हम कूड़े करकट के ढेर को मार्च के ले जला के उसको समाप्त करते हैं, ऐसे उस कोल्ड स्टोर को पिघला के नस को साफ कर देता है। और ऐसे भी यदि आप 1 सेब सुबह 1 सेब शाम को खाते हैं पका हुआ छिलके के साथ, तो हृदय रोग आपको कभी जिंदगी में होगा ही नहीं।
परंतु यदि आप मीट, शराब, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बेटैमा खाना खा रहे हैं तो फिर आपको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इनके बजाय यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा खाएं और हल्के से हल्का खाना खाएं, तला हुआ खाना नहीं खाना, आपको रोग ही कोई नहीं है। अब जिसको हृदय रोग है, कब्ज है, जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है या जिसकी तिल्ली बढ़ गई, इसका कोई इलाज पूरे संसार में नहीं है। परंतु यहाँ पे इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उस दिन इतना काम करना पड़ता है कि रात 10 बजे के बाद ना कुछ खाना ना कुछ पीना, दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाड़ी परीक्षण करवाएं, पहले अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं खुद बोलता हूँ रोगी को कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है और ये है, यदि परहेज देख लो बाहर, ये परहेज कर सकते, दवाई लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज आपके बस करनी है तो दवाई मत लो। ये जड़ी बूटियाँ ये रोग को दबाने की नहीं है, रोग को काटने की है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती, सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे एलोपैथी का तो सीधा विचार है कि एक बार किसी रोग की दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएंगे तब तक खाओगे और डोज बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जड़ी बूटियों की विशेषता है कि जैसे ही पेट में जाती है तो 10 सेकंड पे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। कितना भयंकर से भयंकर, कितना पुराने से पुराना रोग है। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन, पहले दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं देता। और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। वो दवाई भी उसी रोगी को दी जाएगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, बिना नाड़ी परीक्षण के दवाई नहीं दी जाती। तो आज पूरे संसार में जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ऐसे कोई डॉक्टर नहीं कहता, कोई वैद्य नहीं कहता, कोई हकीम नहीं कहता। तो आपको इतने कॉन्फिडेंस कैसा अपने ऊपर? तो मैं बताता हूँ कि देखिए, मैंने विद्या सीखी है जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से। जब अंग्रेज़ों का टाइम था उस टाइम पे जो डॉक्टर की जगह हकीम होते थे गांव में, जिनको वैद्य बोलते थे, उनसे मैंने विद्या सीखी है। और आज मैं विद्या से ना तो एलोपैथी को मानता, ना आयुर्वेद को मानता, ना यूनानी को, ना होम्योपैथी को, क्योंकि इन्होंने तो रोगी से पूछना, मशीनों से टेस्ट करना, तब दवाई देनी और उतनी दवाई देनी जितना रोग है, ये बताया। परंतु नाड़ी परीक्षण में मुझे पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा मैं सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, दवाई खानी है और दवाई खाने की भी पूर्ति करती है। तो तभी मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। और हार्ट का मरीज आएगा, 1 महीने से ऊपर का इलाज नहीं है। गठिए का मरीज आएगा, 1.5 महीने से ऊपर का इलाज नहीं है। कैंसर का मरीज आएगा, उसके ऊपर निर्भर है, दवाई ठीक ढंग से खाएगा,
तो महीने 1.5 महीने का उपचार है। किडनी का रोगी आएगा, इसका महीने 1.5 महीने का इलाज है। यहाँ पे सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, केवल उतने दिन दवाई खिलानी जब तक रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद होगी। तो बिल्कुल दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं आप की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं तब आप सचेत होते हैं, लेकिन तब देर भी हो चुकी होती है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो, और जब भी रोग आपके चौखट पर दस्तक दे उसी दौरान आप उसका उपचार कर देंगे तो आपको रोग लगेगा ही नहीं और आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सफल हो पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इस कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, यानी स्वस्थ विचार पुस्तकें। यदि आप अलग अलग प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़